गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और आप लोग हरियाणा पुलिस की तैयारी में जुटे हुए होंगे। मेरे बच्चों, सुबह की अपनी जो क्लास है उसमें वॉइस को लेकर कोई इश्यू था, लेकिन अब सब कुछ एकदम परफेक्ट है, ओके है। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें बच्चों हम पढ़ रहे हैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट, जींद डिस्ट्रिक्ट, है ना। तो जींद के बारे में पिछली क्लास में मैंने मंदिरों के बारे में बताया था और आप लोगों को मैंने एक गाना सुनने के लिए भी बोला था। तो लगभग सभी बच्चों ने वो गाना सुन भी लिया होगा, पवित्र पापी फिल्म का। कौन कौन ऐसा बच्चा है जो गाना सुन के नहीं आया क्लास में आज? कम से कम ऐसा होमवर्क दूं तो बेटा ऐसा तो कर लिया करो तुम। पढ़ने वाला तो चलो कई बार रह जाता होगा। चलेगा। इन मंदिरों के बाद मेरे बच्चों हम बात करते हैं मेले की। मेला क्या होता है? जहां पर भी भीड़ लगेगी उसी को मेला बोलते हैं, है ना। तो मेला कुछ नहीं होता, मेला इज इक्वल टू भीड़ होता है। तो जींद के अंदर जो जो फेमस मेले हैं वो कौन कौन से हैं? हेडिंग डालिएगा, प्रसिद्ध मेले। बच्चों, सबसे पहला जो मेला होगा, ध्यान रखना है, भगवान परशुराम का मेला। भगवान परशुराम मेला। मेरे बच्चों कहाँ लगेगा? ये रामराय गांव में। इसको रामराय का मेला भी बोलते हैं। और जींद के आसपास के जितने भी भाई बंधु जुड़े हुए हैं वो इसको रामरा गांव बोलते हैं। है ये रामराय, ठीक है। बाबा भोलूनाथ। तो बाबा भोलूनाथ का मेला मेरे दोस्त, ये आपका जींद के अंदर आयोजित होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं नाग क्षेत्र मेला। नाग क्षेत्र मेले में किसकी पूजा होगी बच्चों? नागों की पूजा होगी, है ना। और नाग क्षेत्र मेला सफेदों के अंदर लगता है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, तुमने सांप भी सुना है, तुमने नाग भी सुना है। तो मेरे दोस्त, सांप और नाग में क्या अंतर होता है? तो मेरे को अंतर बता सकते हो? हैं? अनीस मेरे भाई, अलग से सेक्शन बना हुआ है, उन सेक्शनों को खोल खोल के देख ले, ठीक है। वहां पर सारी क्लासेस हैं। तो नाग और सांप में क्या अंतर होता है बताएगा। नाग क्षेत्र मेले के बाद सच्चा सौदा मेला। अब सच्चा सौदा का नाम आते ही बच्चों दिमाग में संत गुरमीत सिंह छपते होंगे। लेकिन सच्चा सौदा जो मेला ये लगता है मेरे बच्चों, ये लगता है आपका सिंहपुरा गांव के अंदर। एक सेकंड रुकिएगा भाई।
एक तो भाई फोन बहुत आते हैं, क्या करें ना, तुम लोग डिस्टर्ब तो हो जाते होगे, मैं भी होता हूँ। सच्चा सौदा जो मेला है ये सिंहपुरा गांव के अंदर लगता है। और मेरे दोस्त ये सिंहपुरा गांव जो है ना, ये सफिद्दो तहसील का ही गांव है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, ये सच्चा सौदा मेला किसके सम्मान में आयोजित होता है? तो मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है, सिखों के नौवें गुरु। और सिखों के नौवें गुरु कौन हुए हैं? गुरु तेग बहादुर जी। सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में, ठीक है बच्चों, सच्चा सौदा मेला आयोजित किया जाता है सिंहपुरा गांव में। उसके बाद याद रखेंगे पांडु पिंडारा मेला। और मेरे बच्चों पांडु पिंडारा जो मेला है ये कहां पर? सर पिंडारा गांव में, पिंडारा गांव के अंदर लगता है। पांडु पिंडारा जो मेला लगता है ये किसके लिए फेमस है? फेमस तो बाद में देखेंगे, पहले ये देख लें कि ये लगता कब है। ये बच्चों सोमवती अमावस्या के दिन, सोमवती अमावस्या को बच्चों इसका आयोजन होता है। और पांडु पिंडारा जो मेला है ये किसके लिए फेमस है? पिंडदान के लिए। ये किसके लिए फेमस है मेरे दोस्त? ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, पिंडदान के लिए फेमस है। पांडु पिंडारा मेले के बाद मेरे भाई एक मेला और याद रख लेना यहां, हटकेश्वर मेला। ये हाट गांव के अंदर लगता है बच्चों, ठीक है ना, हटकेश्वर मेला हाट गांव के अंदर। एक मेला याद रखेंगे यहां, बिलसर का मेला। बच्चों बिलसर का मेला जो है ये हंस डहर गांव में, ये हंस डहर गांव के अंदर लगता है, ठीक है ना, याद रखोगे? याद रखेंगे। तो बेटा ये सारे के सारे मेले याद रख लेना। मेलों के बाद यहां पर हम बात करें, जींद के अंदर 2 या 3 खेल स्टेडियम बड़े इंपॉर्टेंट है। वैसे खेल स्टेडियम मैंने खेलों में भी आपको पढ़ा दिए, फिर एक बार दोबारा बता देता हूं कि भाई साहब यहां खेल स्टेडियम में क्या क्या है। एक तो नवदीप स्टेडियम मैंने आपको पढ़ाया होगा नरवाना में। नवदीप स्टेडियम है नरवाना जींद के अंदर। एकलव्य स्टेडियम है मेरे दोस्त प्रॉपर जींद के अंदर। अर्जुन स्टेडियम है मेरे दोस्त प्रॉपर जींद के अंदर, ठीक है। खेल स्टेडियम के बाद हम बात करेंगे पर्यटन स्थलों की। पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल, ठीक है। तो पर्यटन स्थलों में और धार्मिक स्थलों में हम यहां पर चर्चा करेंगे। एक तो जींद के अंदर पक्षी के नाम पर बच्चों होटल है सरकारी,
उसको हम बोलेंगे बुलबुल पर्यटक परिसर, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। कहाँ है सर? जींद में। एक और पक्षी के नाम पे याद रखेंगे, हरियल। हरियल पर्यटक परिसर ये भी मेरे दोस्त कहाँ है? ये जींद की नरवाना तहसील में है। ठीक है बच्चों, मेलों के अंदर एक मेला और याद रख लेना, हजरत गैबी शाह का मेला है ना। हाँ, वहां दरगाह है एक बहुत फेमस। हजरत गैबी शाह की दरगाह का मेला। हजरत गैबी शाह की दरगाह का मेला कहाँ पर मेरे भाई? नरवाना के अंदर। ये नरवाना के अंदर आयोजित होता है। तो यहाँ पर धार्मिक पर्यटन स्थलों में ये दरगाह भी याद रख लेनी है। हजरत गैबी शाह की दरगाह। हजरत गैबी शाह की दरगाह ये भी मेरे बच्चों कहाँ होगी? सर नरवाना में होगी। इसके अलावा हम बात करेंगे, यहाँ जींद का किला है। जींद का किला है मेरे दोस्त, इसका निर्माण राजा गजपत सिंह ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया? राजा गजपत सिंह ने करवाया। ठीक है जींद के किले का निर्माण किसने करवाया? राजा गजपत सिंह ने करवाया है मेरे दोस्त। और जींद के अंदर क्या है? रानी तालाब, जिसको हम जींद का सिटी सिंबल बोलते हैं। इसका निर्माण जींद रियासत के राजा रघुवीर सिंह चौधरी ने करवाया। राजा रघुवीर सिंह चौधरी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और मेरे भाई, मैंने आपको बताया भी था कि ये रानी तालाब जो है ना, इसको जींद का हम सिटी सिंबल भी बोलते हैं। सिटी सिंबल ऑफ जींद इसे कहा जाता है। रानी तालाब के बाद मेरे बच्चों यहाँ पर कुछ और अन्य धार्मिक स्थान आपको याद रखने चाहिए, जैसे सफिदो तीर्थ है यहाँ। सफिदो तीर्थ, सफिदो तीर्थ का संबंध किससे है? एक राजा हुए हैं जनमेग, और राजा जनमेग के द्वारा बच्चों यहां सांपों को नष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया था। यज्ञ का आयोजन, क्योंकि राजा जनमेग थे परीक्षित के बेटे, और परीक्षित की मृत्यु सांपों के काटे जाने के कारण हुई थी। परीक्षित के समय से ही बच्चों कलयुग का प्रारंभ माना जाता है। परीक्षित अभिमन्यु के बेटे थे, अभिमन्यु अर्जुन के बेटे थे, अर्जुन पांडु के बेटे थे, पांडु मेरे बच्चों अंबालिका के बेटे थे। ठीक है, तो एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन यहाँ करवाया था। और बच्चों इसीलिए इस सफिदों को पहले सर्प दमन के नाम से जाना जाता था, ये इसका प्राचीन नाम रहा है। ठीक है, तो सफिदो तीर्थ याद रख लेंगे। सफिदो तीर्थ के बाद रामराय तीर्थ,
ये जगह के नाम पर, तीर्थ का मतलब होता है पूजनीय स्थान, पवित्र भूमि। तो रामराय जो तीर्थ है बच्चों, ये किससे संबंधित, भगवान परशुराम की जन्म स्थली मानी जाती है। ये किसकी जन्म स्थली मानी जाती है, भगवान परशुराम की जन्म स्थली मेरे दोस्त ये मानी जाती है, भगवान परशुराम की जन्म स्थली ये मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे यहां पर रामराय तीर्थ के बाद हंस डहर तीर्थ। बच्चों हंस डहर गांव है नरवाना तहसील का, और ये जगह इसलिए पवित्र मानी जाती है क्योंकि मेरे दोस्त एक कर्दम नाम के ऋषि हुए हैं, और कर्दम मुनि की इस जगह के ऊपर शादी हुई थी, और कर्दम मुनि की शादी में भगवान ब्रह्मा जो हैं हंस पर बैठकर यहां आए थे। अब तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि हंस के ऊपर बैठकर आए थे, तभी तो इस जगह का नाम क्या है, इस गांव का नाम क्या है, हंस डहर तीर्थ है मेरे दोस्त। पहले जो भगवान थे ना, उनके पास यही मेरे दोस्त आने जाने के संसाधन थे। ऐसा नहीं था कि कोई फॉर्च्यूनर में आए, कोई हवाई जहाज लेके आए, कोई हेलीकॉप्टर लेके आए। तो कोई चूहे के ऊपर बैठ जाता था, तो कोई गाय के ऊपर बैठ जाता था, और खतरनाक भगवान या माता थी तो वो शेर के ऊपर बैठ जाती थी। ठीक है, तो मेरे दोस्त कोई हंस के ऊपर बैठ जाता था, कोई गरुड़ के ऊपर बैठ जाता था, कोई फूल के ऊपर बैठा रहता था। तो ये उनके साधन होते थे। तो यहाँ भगवान ब्रह्मा हंस के ऊपर बैठकर नरवाना के इस क्षेत्र में आए थे, और वहीं पर एक गांव बसा, और मेरे दोस्त उसका नाम क्या हुआ, हंस डहर गांव हुआ। ठीक है, कीजिएगा नोट फटाफट, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हंस डहर तीर्थ के बाद हम बात करेंगे फिर और अन्य तीर्थों की। बहुत सारे तीर्थ है जींद के अंदर। जैसे मेरे दोस्त एक तीर्थ है आपका इक्कस तीर्थ। इक्कस गांव सुना होगा आपने, काफी फेमस गांव है जींद जिले का इक्कस गांव। बच्चों ये इक्कस गांव जो है, ये राजा इक्ष्वाकु की राजधानी माना गया है। राजा इक्ष्वाकु की क्या माना गया मेरे दोस्त, राजधानी माना गया है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्कस गांव के साथ साथ बच्चों यहीं पर एक और तीर्थ है डूंडू तीर्थ। कितने हो चुके हैं, 9 हो चुके हैं क्या, 10वें नंबर पे लिखो डूंडू तीर्थ। ये बच्चों इक्कस गांव के अंदर एक तालाब है, उस तालाब का जो क्षेत्र है उसी को हम डूंडू तीर्थ बोलते हैं। और नाम से ही पता चल रहा होगा कि यहां से किसी ना किसी को ढूंढा गया है, और यहां से ढूंढा गया था किसको बच्चों, दुर्योधन को। क्योंकि दुर्योधन को पानी के नीचे छिपने की अद्भुत कला आती थी, जब भी उसको डर लगता था वो जल के नीचे जाके ही छिपता था। तो बच्चों जब महाभारत युद्ध चल रहा था तो डर के मारे वो यहां पर भाग के आया, और उसको युद्ध मैदान से भागते हुए देख लिया था भीम ने। तो भीम ने मेरे दोस्त दुर्योधन को यहां जल के नीचे से ढूंढ कर निकाला और उसको मारने का काम किया था। तो भीम द्वारा दुर्योधन को यहां जल से ढूंढ कर निकाला गया था। ठीक है बच्चों, ये जो डूंडू तीर्थ है ना,
आपसे पूछा जाएगा कि इसका जो वर्णन है वो हमें कहाँ मिलता है। तो इसका वर्णन कालिदास के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है बच्चों, तो ढूंढो तीरथ का जो वर्णन है ना वो कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नामक ग्रंथ के अंदर मिलता है। तो ये कालिदास के द्वारा रचित है, ये याद रखें। ठीक है मेरे बच्चों, इसके अलावा हम बात करेंगे मुजावता तीर्थ है यहां, निरंजन गांव के अंदर। अश्विनी तीर्थ है यहां, पांडु पिंडारा तीर्थ है यहां, पांडु पिंडारा जो तीर्थ है बच्चों, ये जो पिंडदान के लिए फेमस है, इसकी तुलना हरिद्वार के साथ की जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा पिंडदान बच्चों कहाँ होते हैं? हरिद्वार में। इसीलिए इस पांडु पिंडारा को हम हरियाणा का क्या बोल देते हैं मेरे भाई? लघु हरिद्वार बोल देते हैं इसको। हरियाणा का लघु हरिद्वार इसे कहा जाता है, पांडु पिंडारा तीर्थ को। ठीक है ना, पांडु पिंडारा तीर्थ को। इसके अलावा हम बात करेंगे हटकेश्वर तीर्थ। हटकेश्वर जो तीर्थ है ये हाट गांव में है। और मेरे बच्चों ये जो हाट गांव है ना, इसको हम 68 तीर्थों का संगम बोलते हैं। हरियाणा के अंदर 360 तीर्थों का संगम कुरुक्षेत्र है, तो 68 तीर्थों का संगम आपका हाट गांव है। ठीक है, और ये जो हटकेश्वर तीर्थ या हाट गांव हम पढ़ रहे हैं, तो मेरे दोस्त ये कौन से ऋषि से संबंधित है? तो उन ऋषि का नाम है दधीची। महर्षि दधीची से संबंधित है मेरे बच्चों ये। किससे संबंधित है? महर्षि दधीची से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा तीर्थ होगा? हटकेश्वर तीर्थ होगा। नेक्स्ट है मेरे दोस्त जामनी तीर्थ। जामनी तीर्थ जो है ना, ये महर्षि जमदग्नि से संबंधित है। महर्षि जमदग्नि से ये क्या है? स्थित है। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, अब हम बात करते हैं जींद के अंदर शिक्षा और संस्थानों की बच्चों। मेरे बच्चों, शिक्षा और संस्थान में हम बात करें तो यहां पर एक यूनिवर्सिटी है बड़ी इंपॉर्टेंट, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय। स्टेट यूनिवर्सिटी है ये, जैसे कुरुक्षेत्रा है, गुरु जम्बेश्वर है, एचएयू है। ठीक है, चौधरी रणबीर सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी। शॉर्ट फॉर्म में मेरे दोस्त CRSU बोलते हैं। ठीक है,
बात करें कहां पर है, ये जींद के अंदर है। इसकी जो स्थापना है वो 2014 में हुई। ठीक है मेरे दोस्त, स्थापना से पहले ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का पोस्ट ग्रेजुएट एक रीजनल सेंटर होता था। स्थापना से पहले के यूके का पोस्ट ग्रेजुएट रीजनल सेंटर। ठीक है, CRSU के अलावा यहां कोई और यूनिवर्सिटी है नहीं दोस्त। यहां पर फिर एक जवाहर नवोदय विद्यालय याद रख लीजिएगा आप। जवाहर नवोदय विद्यालय, और जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो कहाँ है, खुंगा कोठी गांव के अंदर। खुंगा कोठी गांव जींद के अंदर। ठीक है, तो ये शिक्षा और संस्थान आप लोगों को ध्यान रखने हैं। शिक्षा और संस्थान के बाद मेरे बच्चों हम बात करते हैं यहां व्यक्तित्व की। महान व्यक्तित्व की बात करेंगे हम पंडित अमीलाल की। पंडित अमीलाल कौन थे मेरे दोस्त, महात्मा गांधी की सेवा किया करते थे। महात्मा गांधी के सेवक के रूप में इनको जाना जाता है। दूसरे नंबर पे याद रखेंगे महावीर गुड्डू। मेरे बच्चों महावीर गुड्डू जो है ये गांगोली गांव से आते हैं। गांगोली बोलते हैं इसको। गांगोली गांव सफेदो तहसील का गांव, और इनका जो संबंध है वो गायन क्षेत्र से है। गायन बोल दो या मेरे दोस्त संगीत क्षेत्र बोल दो। ठीक है, भगवान शिव के बड़े भगत हैं और ज्यादातर जो भजन है वो भगवान शिव के ही ये गाते हैं। और भगवान शिव के साथ बच्चों गहरी आस्था के कारण जब ये भजन सबसे ज्यादा भगवान शिव के सम्मान में गाते हैं तो इनको नाम मिल जाता है हरियाणा का बम लहरी। तो आपसे कोई पूछ लेना कि भाई हरियाणा का बम लहरी किसे कहा जाता है, वो महावीर सिंह गुड्डू जींद को कहा जाता है। पद्मश्री से भी सम्मानित हैं ये। किससे सम्मानित है ये, पद्मश्री से भी सम्मानित है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया भाई भागीरथ, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। ठीक है, याद रखोगे, याद रखेंगे। इसके अलावा और कौन सी शख्सियत याद रखोगे जींद में, कविता दलाल।
मालवी गांव की बेटी है बच्चों, इसको माली बोल देते हो तुम, है ये मालवी। कौन है कविता दलाल? भारत की पहली WWE महिला रेसलर। भारत की प्रथम भारत की प्रथम WWE महिला रेसलर। WWE आपने देखा होगा, मार दाड़ वाला जो गेम होता है, जिसको हम वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट बोलते हैं, ठीक है। और मेरे दोस्त हम बात करेंगे पुरुषों में। ग्रेट खली, जिसको दिलीप राणा इनका वास्तविक नाम है, और ग्रेट खली ने बच्चों कविता दलाल को देख के एक नाम दिया, हार्ड केडी। तो हार्ड केडी के नाम से किसे जाना जाता है? वो कविता दलाल को जाना जाता है, ठीक है। केडी का मतलब कविता दलाल है मेरे दोस्त, लेडी नहीं, ये केडी है, केडी, ठीक है ना। बेटा साल वाल नहीं पूछता है, ठीक है, साल वाल नहीं पूछता है। अब की बार किसे मिला है बस ये याद करके चले जाना। अब की बार खेलों में सविता पुनिया को मिला है पद्मश्री। अब इतनी शख्सियत को मिल रखा है तो हर का साल थोड़ी याद रखोगे यार, जो पेपर में पूछा जाएगा उसका एक आइडिया होता है, एक अनुमान होता है। ऐसे पूछने को तो महावीर सिंह गुड्डू के माता पिता दादा दादी सभी के नाम पूछ लेंगे, है ना। तो एक क्राइटेरिया होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी पूछ लेगा, और कुछ भी पूछ लेगा तो सभी का ही गलत होगा फिर। कविता दलाल। इसके अलावा जींद के अंदर मेरे दोस्त यजवेंद्र चहल सुना है तुम लोगों ने? सुना है गुरुजी, तो वो भी जींद से ही हैं। यजवेंद्र चहल बच्चों ये क्रिकेटर हैं, लेकिन ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं हरियाणा से इकलौते एकमात्र जिसने 2 खेलों में बच्चों भारत का प्रतिनिधित्व किया है। एकमात्र खिलाड़ी हैं ये हरियाणा से, एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने दो खेलों में, और मेरे दोस्त 2 खेल कौन से हैं? एक तो शतरंज और एक क्रिकेट। भारत का प्रतिनिधित्व करने का काम किया है, ठीक है। शाम को आना। ठीक है, हाँ, तो चेस और क्रिकेट तो 2, ठीक है। यजवेंद्र चहल के बाद बच्चों बॉलीवुड के भी कई कलाकार यहां से आते हैं, जैसे एक सीताराम पांचाल करके बहुत बड़ी एक्टर, कैंसर के कारण इनका निधन हो गया बच्चों, लेकिन बॉलीवुड की कई फिल्मों में आप लोगों को दिखाई देंगे। नाम से तो क्या पता आप पहचानते हो या ना पहचानते हो, क्योंकि नाम तो आप लोगों ने शाहरुख खान, सलमान खान, सन्नी देओल ऐसे बड़े नाम सुन रखे होंगे, लेकिन फिल्म एक नाम से नहीं चलती, सारे कलाकारों से चलती है। तो सीताराम पांचाल भी एक बॉलीवुड के अच्छे अभिनेता हैं। इनका यदि गूगल के ऊपर आप नाम डाल के फोटो देखोगे ना, तो पक्का आपने इनको फिल्मों में देखा हुआ मिलेगा बच्चों। तो ये बॉलीवुड अभिनेता है, और बॉलीवुड अभिनेता है तो इसीलिए तो पेपर में इनसे क्वेश्चन पूछा गया। सीताराम पांचाल से क्वेश्चन पूछा गया कि इन्होंने कौन कौन सी फिल्मों में एक्टिंग की। सीताराम पंचाल जो है वो नरवाना, यदि तुमसे शहर भी पूछ लेना
तो शहर भी निकाल के ले आया हूं तुम लोगों के लिए, जींद के नरवाना। और नरवाना शहर में भी यदि कॉलोनी पूछ ले तब भी बता देंगे हम, बिरबल नगर का रहने वाला था ये, ठीक है। बिरबल नगर, नरवाना, जींद। मेरे दोस्त, सीताराम पंचाल की जो फिल्में हैं जिनमें ये दिखाई दिए वो कौन सी हैं? पान सिंह तोमर, पान सिंह तोमर फिल्म में ये दिखाई दिए। पीपली लाइव फिल्म में मेरे दोस्त ये दिखाई दिए। बैंडिट कवीन, इसमें भी ये दिखाई दिए। मेन फिल्म तो ये है, बाकी बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया, ठीक है ना भाई। देख लूंगा सुरेंद्र यार, बार बार प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सीताराम पंचाल के बाद मेरे बच्चों, नरवाना से ही एक क्रिकेटर भी जो हरियाणा की रणजी टीम का हिस्सा रहे, राजेंद्र गोयल। यह भी पेपर में पूछा गया है, राजेंद्र गोयल का संबंध कहां से? तो तुम संबंध बता दोगे नरवाना से, जो जींद जिले की तहसील है। और मेरे दोस्त, एक तुम ये बता दोगे कि ये रणजी टीम का हिस्सा रहे हैं। पूर्व रणजी खिलाड़ी, ठीक है ना। एक आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ये पूर्व रणजी खिलाड़ी हैं। पीएमटी पीएसटी का शेड्यूल अभी जारी होगा भाई, अभी तो देखो कोई डेट आई नहीं है। कुछ आएगा तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहता हूँ, कुछ आएगा तो आपको मैं वो एक एक छोटी से छोटी बात वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ, घर बैठे बैठे तुम सुन लेते हो मेरे को। राजेंद्र गोयल, नरवाना, जींद से, ठीक है। और भाई जींद से कोई महान शख्सियत आपके याद हो? हाँ, श्रवण कुमार गर्ग। एक दो तो तुम भी बता दिया करो जींद वालों, जितने भी जींद के बच्चे जुड़े हुए हैं, कम से कम तुम अपने आसपास के आदमियों के नाम तो बता दिया करो। श्रवण कुमार गर्ग ये सफेदों से आते हैं, हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो हरियाणा गौ सेवा आयोग के ये क्या हैं? अध्यक्ष हैं। हाँ, मंजीत सहल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, मंजीत सहल। हाँ, एक सुनील जागलान भी हैं। मतलब अब तो तुम इतने नाम बता दोगे मेरे को कि मेरे को याद जोड़ने पड़ेंगे कि भाई साहब ये नहीं आएगा पेपर में। चलो, सुनील जागलान तो देखो पूछा जाएगा, क्योंकि सुनील जागलान बीबीपुर गांव के सरपंच रहे, ठीक है ना। तो सुनील जागलान कौन? पूर्व सरपंच बीबीपुर गांव। पूर्व सरपंच बीबीपुर गांव। बच्चों, इन्होंने भारत के अंदर लड़कियों की स्थिति को सुधारने के लिए, कोख में मारी जाने वाली बेटियों को मेरे दोस्त बचाने के लिए, लड़कियों को सम्मान दिलाने के लिए, हरियाणा में महिला सशक्तिकरण के लिए जिन्होंने काम किया है वो सुनील जागलान है। सेल्फी विद डॉटर मुहिम,
की शुरुआत मेरे दोस्त इन्होंने की। महिलाओं के नाम पर जो गाली दी जाती है, बंद गाली अभियान, इन्होंने अपने यहां से शुरू किया था बच्चों, ठीक है ना। सुनील जागलान के बाद मंजीत चहल का नाम भी बताया है आप लोगों ने। बड़ी खुशी हुई कि आप ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को भी जानते हैं। मंजीत चहल उजाना गांव का बेटा है। जींद जिले की नरवाना तहसील का गांव उजाना पैदा हुए वहां मंजीत चहल। और मेरे दोस्त बहुत तगड़े एथलीट हैं, बहुत तगड़े एथलीट हैं। और एथलीट में इनका गेम है दौड़। और उपलब्धि है मेरे दोस्त दौड़ के अंदर 800 मीटर में एशियन गेम्स 2018 जो इंडोनेशिया के जकार्ता में खेले गए थे, गोल्ड मेडल जीतने का बच्चों इनके पास रिकॉर्ड है। ये इनके नाम क्या होगी, उपलब्धि होगी, ठीक है ना। मंजीत चहल। तो ये सारे के सारे नाम आप लोगों को जींद जिले के अंदर आने चाहिए। कर लोगे। लीगल असिस्टेंट के लिए बैच, बेटा अभी तो लीगल असिस्टेंट के लिए कोई बैच का प्लान है नहीं। वो तो खेलों में पढ़ ही लिया भाई राहुल, वो तो खेलों में पढ़ाई लिया था, ठीक है। वही नाम तुम बार बार थोड़ी बोलोगे यार, चलेगा। तो इसी के साथ हमारा जींद डिस्ट्रिक्ट होता है कंप्लीट। अच्छा, सेल्फी विद डॉट लिख दिया, डॉटर लिख दे। डॉट के साथ तो क्या सेल्फी होगी ना, डॉटर के साथ सेल्फी होती है। करो फटाफट नोट, और नोट करने के बाद बताओ। सर जी अब क्यों देख रहे हो मैसेज हमारे। तो बेटा वो इसलिए देख रहा हूँ, सुबह बहुत गड़बड़ हो गई है ना, आधा घंटा वैसे चिल्लाता रहा मैं, लेकिन अब वापस देखने पड़ रहे हैं मजबूरी में। तुम भी बड़े खतरनाक हो। एक बार फटाफट डन लिखिएगा, जितने भी बच्चे साथ के साथ नोट करते हैं, यदि वो लिख चुके हैं तो अगला डिस्ट्रिक्ट हम मेरे दोस्त शुरू करने जा रहे हैं। आप लोगों का बड़ा प्यारा सा डिस्ट्रिक्ट है, नाम है उसका अंबाला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। हाँ, जो फॉरेस्ट गार्ड यानी 4227 पदों को लेकर जो एडवर्टाइजमेंट आया है ना, उसके फॉर्म आज से शुरू हैं, तो आप भरना स्टार्ट कर देना। हाँ राजीव, मैं एक बार चेक करके भाई देख के बता दूंगा, ठीक है, अभी देख के बता देता हूँ। चलो, मैंने गुरुग्राम के साथ 4 जिलों की सीमा बताई है।
मैं भी देख के बता देता हूँ भाई, कई बार बहुत सारा डाटा चलता है यार, एक दो मेरे से भी हो जाती है गलतियाँ। ये लीजिएगा, ये गुरुग्राम मैंने बताया था तुम्हें, ठीक है। तो गुरुग्राम के साथ 5 बनाएंगे सीमा भाई, 4 बताया तो 5 कर लेना ना। ये फरीदाबाद है, ये बेटा पलवल है, ये नू है, ये रेवाड़ी है, और ये आपका झज्जर है। ठीक है, तो 5 जिले सीमा बनाते हैं, 5 जिले सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे, जहां मैंने गुरुग्राम को 4 जिलों के साथ जोड़ा है, वहां आप एक जिले के साथ और जोड़ लेना, ठीक है राजू, 5 जिलों के साथ ही बनाता है। चलेगा, इसको हम कल ही पढ़ेंगे, फिर अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट को शुरुआत से ही पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना सही बच्चों, बाकी कल सुबह अपनी 9 बजे वाली क्लास भी होगी और 12 बजे वाली क्लास। अब 2 क्लास आपको मिल रही है, अब तो तुम खुश होंगे। अब तो तुम्हें ये लगने लगा होगा कि यार सिलेबस टाइम पे पूरा हो जाएगा ना, क्योंकि एक क्लास से तुम्हारे मन में भी ये भय रहता है कि भाई लंबा सिलेबस है हरियाणा जीके का, तो होगा या नहीं होगा, कहीं जल्दबाजी में सर कोई टॉपिक तो ना छुड़वा दें, ऐसा डर बना रहता होगा। लेकिन अब 2 क्लास मैंने इसीलिए की है, और जो पुलिस जॉब स्पेशल डेटा है बेटा, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा 9 बजे वाली क्लास में। जब अपना ये मिसलेनियस पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बाद मैं आपको पुलिस जॉब स्पेशल डेटा ही पढ़ाने वाला हूं। चलेगा, थैंक यू।